जाता। ऐसे स्पर्श से स्वाद लेता है। स्पर्श का सबसे उच्चतम स्वाद स्त्री पुरुष का भोग है। उससे बड़ा राग क्या है? उससे बड़ा राग है कोई नहीं, कोई राग नहीं। ऐसे ही कानों को शब्द सुन करके, नासिका से गंध को ग्रहण करके, इत्र कौन सा लगाया, परफ्यूम कौन सा लगाया, वही। कोई भी आया दुकान से और दे दिया, लो भैया ये ले जाओ, आपने ले लिया? नहीं, जिसमें आपको स्वाद आया, नहीं ये स्वादिष्ट लग रहा है नासिका के द्वारा, वही आपने लगाया। तो ऐसे ही छहों इंद्रियों से, 5 शारीरिक इंद्रिय हैं और 1 मानसिक इंद्रिय, छहों इंद्रियों से जो स्वाद लेता है राग में फंसता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध कौन है? भग रागोति भगवा, जिसने समस्त रागों को भग्न कर दिया। बुद्ध के भीतर कोई भी रस नहीं, रस लेने की कामना नहीं। आप उनको रूखा भोजन दे देंगे, रूखा भोजन कर लेंगे। वस्त्र तो कोई राजसी पहनते नहीं थे। हम लोगों के भीतर राग है, स्वाद है, बुद्ध के भीतर ऐसा नहीं था। बुद्ध तो पंचकूल पहनते थे। पंचकूल यानी पुराना फटा कपड़ा, उसको सिल करके चीवर बनाते थे और बुद्ध उसको पहनते थे। आंखों से कोई रूप देखा तो उसमें भी स्वाद नहीं। कान से कोई गीत नहीं सुनते, ऐसा जो आपके यहाँ गांव में जब खुशी होती है तो डीजे लग जाता है, ऐसा बुद्ध कोई गीत नहीं सुनते। बुद्ध धम्मपद का गायन सुनते हैं। इसलिए हमारे धर्म की जब संगीति हुई तो उसे कहा संगीति, साथ में गीति माने गायन करना, साथ में गायन करना। दूसरा शब्द दिया संगायन, साथ में गायन करना। आज कोई गा दिया तो कहते हैं भंते तो गीत वादित। अरे भैया तुम समझो, ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना है। हाँ, क्या गाया? बुद्ध की स्तुति गाया, धम्म के गीत गाया। तो भग रागोति भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया। भग दोषोति भगवा, जिसने दोष को भग्न कर दिया। दोष कहेंगे हिंदी में तो द्वेष होगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ जिसने त्याग दिया। बुद्ध तो छोटे से छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। बुद्ध के जैसा धरती पे करुणावान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध के जैसा, बुद्ध जिसके ऊपर करुणा करते हैं, मार करके भी लोग करुणा करते हैं, बुद्ध बिना मारे ही करुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। अरे भैया, किसी को सुधारना है तो उसे बंदूक चला के मारना जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बहुत विषम परिस्थिति में ही जाकर के फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब उस भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हैं। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता तब जाकर के मारने का विधान दिया गया संविधान में। बुद्ध परम कारुणिक हैं। अंगुलीमाल जैसे डाकू को, जिसने हजारों की हत्या की, 1999 की हत्या की। कितने की? 1999। 999 नहीं, 1000 तो मार के ही आया। गुरु से बोला कि मार दिया 1000 को। आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई? बोले क्या सबूत है तूने मारा? सबूत तो कुछ नहीं। तो अब से जब मारता है तो उंगली काट करके पहन लेता। तो 999 दोबारा पूरा किया। 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध थे। तो 1999 की हत्या करने वाला कोई आज के समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है? या तब के समय में ही, बुद्ध के समय में किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किया हो? नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने की हत्या नहीं की होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अधिकतम मारे होंगे तो 100, 200, 500 मारे होंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसने 1999 की हत्या की।
बुद्ध भी चाहते तो मार देते, राजा बिंबिसार प्रसेनजीत आदेश देते मरवा दो, लेकिन बुद्ध किसी को मारते नहीं, क्योंकि बुद्ध के भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं है। बुद्ध तो करुणा करते हैं। हर व्यक्ति को सुधरने का अधिकार है। हर बीज जम सकता है अगर आप उसे उचित भूमि, उचित जलवायु देंगे तो इसीलिए कहा कि तद्धर्मः सर्वदेहिनाम। वो बुद्धत्व का बीज, वो ज्ञान का बीज समस्त देहधारियों में है। कोई भी प्राणी हत्या के योग्य नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी को मारे नहीं, मैत्री करें। और जब किसी से आप मैत्री करेंगे तो मारने की नौबत नहीं आएगी। आप अपने बेटे को मार सकते हैं, बेटी को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतनी मैत्री, इतना प्रेम, इतनी करुणा भरी है उसके प्रति, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए आप मारने वाले नहीं हैं। इसलिए माँ के प्रेम को, माँ की मैत्री को सर्वश्रेष्ठ प्रेम, मैत्री और करुणा कहा। तो बुद्ध अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को भी मारते नहीं, उसे रास्ते पे ला देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सीधा कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया सत्ता देव मनुष्यानम। बुद्ध क्या है? शास्ता है। हम वंदना में करते हैं हर दिन, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, कहते हैं ना। भगवान बुद्ध मनुष्यों और देवताओं के भी गुरु हैं। आप रोज पाली में वंदना करेंगे, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। देव मनुष्यानंग, अगर मनुष्य ही देव होता है तो फिर दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य ही देव होता है तो दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता? सत्ता मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, देव मनुष्यानंग क्यों कहा? तो बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए व्यक्ति को सन्मार्ग पे लगा देते हैं। भैया तुम सच में भगवान हो तो ठीक करके दिखाओ ना, गोली मारना तो आम आदमी कर लेता है। इसलिए भग दोषोति भगवा, भगवान समस्त दोषों से विरहित है। और भग मोहोति भगवा, भगवान के भीतर कोई मोह नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, कोई मूढ़ बुद्धि नहीं। इसलिए जब उन्हें शरीर त्यागना था तो अज्ञान में शरीर नहीं त्यागे, अपितु घोषणा कर दी। आज से 3 महीने बाद, जगह भी बता दिया, समय भी बता दिया। आज से 3 महीने बाद कुशिनारा में 2 साल वृक्षों के नीचे अंतिम पहर, तीसरे पहर में मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और हुआ भी ऐसे। भगवान 3 महीने बाद कुशिनारा, कुशीनगर में पहुंचते हैं, 2 साल वृक्षों के नीचे लेटते हैं और अंतिम पहर जैसे ही शुरू होता है भगवान अपने शरीर को त्याग देते हैं। ऐसा कोई हुआ आज तक जिसने कहा कि इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा और मर गया? बता दे। क्यों? क्योंकि बुद्ध सारे मोहों से विरहित है। बुद्ध परम सजग है, परम ज्ञानी है। उनके भीतर मोह अर्थात बाल बुद्धि, अज्ञानता, मूर्खता, बुद्ध उन सब से परे हैं। इसलिए भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, भगस पाप का धम्मा भगवाते न उच्चति। जिसने समस्त पापों को उत्पन्न करने वाली जड़ को ही भग्न कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान, उससे भगवान कहते हैं। यानी बुद्ध किसी भी प्रकार का दोष नहीं करते। बुद्ध पत्नी के साथ नहीं रहते, बुद्ध बच्चे को के साथ नहीं रहते, बुद्ध गृहस्थी में नहीं रहते। बुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे पाप पैदा होता है या पाप को बढ़ावा मिलता। भगस पाप का धम्मा, जितने धर्म अर्थात क्या होता है? भगस पाप का धम्मा, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? धम्म,